हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज के तहत सुपर 30 सीरीज के तहत जो भी आप लोगों को चाहे हम लोग बात करते हैं समान विज्ञान का या फिर झारखंड का, तो इन दोनों सब्जेक्ट के आप लोगों को सुपर 30 के सीरीज बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप इन दोनों वीडियो लेक्चर को ज़रूर अटेंड कीजिए। और स्पेशली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साइंस के लिए, जैसा कि यदि हम लोग जेसीसी का कोई भी नोटिफिकेशन देखें, चाहे हम लोग सीजीएल की बात करें या फिर यदि हम लोग एक्साइज कांस्टेबल की बात करें या फिर एलडीसी क्लर्क, किसी भी नोटिफिकेशन का यदि हम लोग बात करते हैं तो साइंस का पूरा स्पेशल वहाँ पे क्लियर तरीके से कोई भी उसका सिलेबस नहीं दिया गया है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि वह असमंजस में पड़ गए हैं कि आखिरकार साइंस में हम लोग कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। जिस प्रकार झारखंड जीके हो गया तो उसका पूरा जो कि चैप्टर का नाम है वह दिया गया है, बट साइंस में इस प्रकार का पूरा स्पेसिफाई वहाँ पे सिलेबस को नहीं दिया गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ये सीरीज के तहत जो भी प्रश्न ये आप लोगों को करवाए जा रहे हैं ये जेसीसी के किसी न किसी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर में लेकर के आप लोगों को चल रहा 2002 से लेकर के 2019 के बीच में जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए हैं जेसीसी के द्वारा, उन्हीं के ये प्रश्न आप लोगों के इस सीरीज के तहत लाए जा रहे हैं। तो बैक टू बैक आप इन प्रश्नों को अटेंड कीजिए और यहाँ से आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आखिरकार प्रश्न कहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं सो। और अंततः बहुत ही जल्द मैं आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए उसको एनालिसिस करते हुए कि प्रश्न साइंस में आखिरकार कहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं सो। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ऑप्शन है मेढक, मत्स्य, मानव, केंचुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ। और इन्हीं से एक संबंधित आप लोगों को जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार मेढक जो सांस लेता है वो कहाँ से लेता है। तो मेढक की यदि हम लोग बात करते हैं तो मेढक है जो कि वह त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है मेढक। मेढक की बात करते हैं तो मेढक इन दोनों के द्वारा सांस लिया जाता है मेढक के द्वारा। केंचुआ की बात करते हैं तो केंचुआ ट्राकिया से लेता है। मत्स्य की बात करते हैं तो यह गलफड़ा से लेता है। वहीं बात करते हैं हम लोग मानव की तो ये फेफड़ा से लेता है। और केंचुए का जो पालन कहलाता है वो वर्मी कल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है। केंचुए के जो पालन के अध्ययन को क्या चीज कहा जाता है? वर्मी कल्चर। तो इस प्रकार आप लोग को कोरिलेट करते हुए याद करना है। और मानव का वैज्ञानिक नाम बात करते हैं तो होमो सेपियंस है। नेक्स्ट प्रश्न है, थुम्पा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस प्रकार आप कारण देख पा रहे होंगे। तो इसका मुख्य जो कारण था वो था ऑप्शन नंबर सी, वह भारत के ऐसे नगर के निकट है जो कि भौगोलिक रूप से विषुवतीय रेखा के निकट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह लेते हैं? तो वह कौन सा प्राणी जो कि वह अपने आंत में जल का संग्रह कर लेता है वो है ऊँट। इसलिए आप देख पा रहे होंगे रेगिस्तान का जो घोड़ा है वो किसको कहा जाता है? वो ऊँट को ही रेगिस्तान का घोड़ा कहा जाता है। और लंबे समय तक ऊँट आप देख पा रहे होंगे कि ये लंबे समय तक बिना पानी पिए हुए यह रहता है क्योंकि यह अपने आंत्र में पानी को संग्रहित करके रखता है। यहीं पे यदि हम लोग ऊँट से बात करते हैं तो ऊँट से एक जुड़ा हुआ आप लोग को और एक जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, वो है कि वह कौन सा जानवर है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। स्पेशली यदि हम लोग बात करते हैं जो मानव है, जो मेमल्स है, इसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी जीव हैं इन स्तनधारी के जीव में आरबीसी नहीं पाया जाता है। बट अपवाद में एक आ जाता है ऊँट, दूसरा आ जाता है आप लोग का लामा, तीसरा आ जाता है आप लोग का जिराफ। तो ये जो तीन एनिमल हैं इन तीनों एनिमल ये मेमल्स होते हुए भी इनके केंद्रक में क्या चीज पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। तो ये अपवाद के तौर पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए आयोडीन की आवश्यक मात्रा होती है? स्वस्थ रहने के लिए कितनी आयोडीन की मात्रा है जो कि वह आवश्यक है? तो इस प्रकार आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे 80 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम या फिर 100 मिलीग्राम। तो इस प्रश्न का क्या से सही आंसर हो जाएगा? 150 माइक्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन हार्मोन भी है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि एक प्रकार का हार्मोन है?
विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। इसमें विटामिन की बात करते हैं, विटामिन डी की, तो ये एक प्रकार का हार्मोन भी है। और हार्मोन से ट्रिक एक मैंने आप लोग को बताया था, रथ एक टॉफ़ी है। रिकॉल करा देता हूँ, रथ एक टॉफ़ी है। और यकीन मानिए जो बैक टू बैक वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन सभी वीडियोस को यदि आप अटेंड करते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग को छूटने वाला नहीं है। रथ एक टॉफ़ी है, विटामिन का ट्रिक था रथ, यानी कि ए बी सी डी ई के। विटामिन ए का क्या चाहिए, इसका रासायनिक नाम हो जाता है रेटिनोल, बी का थायमिन, सी का अस्कर्बिक, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टेकोफिरोल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। तो ये आप लोग का ट्रिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है, यह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मंगल के विषय में। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है, जस्ता का, क्रोमियम का, शीशा का। तो जो जस्तेदार होती है यानी कि जस्तीकरण, गैल्वानाइजेशन, यसत लेपन, इसमें जिंक जो जस्ता होता है और इसका जो सूत्र होता है Zn, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत, इस कारण से लोहे में है जो कि वह जंग नहीं लगता है। और अदर ऑप्शन का बात करते हैं हम लोग, शीशा, शीशा का कई बार सूत्र पूछ लिया जाता है, तो इसका सूत्र क्या होता है Pb। और क्रोमियम का भी सूत्र पूछ लिया जाता है Cr। क्रोमियम बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो यह भी एक प्रकार का जंग रोधी है, जंग से बचाने के लिए क्रोमियम का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे साइकिल का जो रिम होता है उसमें क्रोमियम का मिक्सचर किया जाता है, तो जंग से बचने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है और साथ ही साथ कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाती है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो ये कितने वर्षों में लुप्त हो जाती है, मैक्सिमम ये 8 वर्ष के बच्चों तक रहता है, उसके बाद यह फिर लुप्त हो जाती है। और यहाँ पे आ गया है दूध, तो दूध से रिलेटेड कई सारे फैक्ट आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है दूध का जो शुद्धता है, या फिर हम लोग बात करते हैं दूध की अपेक्षित घनत्व, तो वह नापा जाता है आप लोग को लैक्टोमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से, लैक्टोमीटर की सहायता से। और दूध में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कौन सा विटामिन अनुपस्थित रहता है, तो दूध में यदि हम लोग बात करते हैं तो दूध में आयरन Fe है जो कि वह अनुपस्थित रहता है। और विटामिन में बात करते हैं विटामिन सी, विटामिन सी उसमें अनुपस्थित रहता है, यानी कि विटामिन सी और आयरन नहीं रहता है, किस में नहीं रहता है, दूध में। और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। वहीं दूध का जो पीलापन आता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण आता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन, पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य ऊर्जा होता है, ट्रांजिस्टर, डायोड, क्रिस्टलीय दोलित्र, संतोलक चक्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टलीय दोलित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के किस गुण के कारण आयंस टूट जाता है, तो जल का वह कौन सा गुण है जिसके कारण जल है जो कि वह आयंस में टूट जाता है, तो वह गुण कहलाता है जल के द्विआंशिक मोमेंट के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, निर्वात से, जल से, कांच से या फिर वायु से। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो वो तो सर्वाधिक होती है, वो तो आप लोग को जनरली पता ही है, यानी कि जो जितना घनत्व होगा उसमें प्रकाश की ध्वनि उतनी ही कम जाएगी। तो इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देख पा रहे होंगे कांच, तो इस प्रकार कांच में सबसे न्यूनतम यहाँ पे प्रकाश की गति होगी। हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो हीरा का जो चमकना है वह मुख्य कारण है इसका, वो है पूर्ण यांत्रिक परावर्तन। पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण ही शीशा है जो कि वह चमकता है। और इससे रिलेटेड ही कुछ और है, जैसे कि रेगिस्तान में आप मिर्च मिर्चिका देखते होंगे। और वहीं पे बात करते हैं यदि हम लोग जो ऑप्टिकल फाइबर है जिसके आविष्कारक हैं नरेंद्र कृपानी, और यह एक भारतीय है, तो ऑप्टिकल फाइबर भी इंटरनल रिफ्लेक्शन के तौर पर काम करता है। और जो भी आप कांच देखते होंगे गाड़ियों में, तो उसमें जब दरारें आ जाती है तो उससे जो लाइटिंग आता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के दौरान ही होता है।
उसी प्रकार एक इंडोस्कोपी एक शरीर के आंतरिक भाग को देखने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, वो भी इसी पूर्ण यांत्रिक प्रवर्तन के तौर पर ही काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट ये किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट जो कि थोरियम का अयस्क है, यह केरल का जो मोनाजाइट रेत है वहाँ पे यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है केरल के मोनाजाइट में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो कौन सा तत्व पाया जाता है? थोरियम, लोहा, Fe इसका जो होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोतल से दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। SLV-3 क्या है? तो SLV-3 क्या है? यह एक प्रकार का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ का 25% अंत बचा रह जाएगा? तो इसका जो है डायरेक्टली हाफ में दुगुना होता है। जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं 100% से 50%, जब इसका आधा होता है तो 16 वर्ष लगता है, और वही जब 50% से जब 25% जाएगा तो उसमें फिर 1600 वर्ष ईयर लगेगा। तो इस प्रकार बात करते हैं 25 अंश कब बचता है? जब इसका कुल 32 वर्ष का समय लगता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 32 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों का रंग सूचक है। तारों का रंग क्या चीज़ दर्शाता है? सूर्य से दूरी का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का, तो उसकी ज्योति का। तो तारे का जो रंग है वह सूचक होता है उसके ताप का। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी अवधि उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ान भरते समय पक्षी उड़ाने पर किसकी सहायता से संतुलन कायम रखता है? पूंछ की, पूंछ पर द्वारा पंखों के फैलाए से पंख को ऊपर नीचे कर। तो आप देखते होंगे जब आसमान में कोई भी चिड़िया उड़ती है तो वो जब टर्न रोन लेती है, मुड़ती है, तो उस समय वह किससे बैलेंस बनाती है? तो उस समय जो चिड़िया है वो बैलेंस बनाती है पंखों के फैलाव से। रंग की पहचान आँख के किस भाग द्वारा किया जाता है? रोड्स द्वारा, कोन्स द्वारा, या फिर आइरिस, या फिर रेटिना द्वारा। तो रंग का पहचान, रंग यानी कि बोले तो हम लोग कलर, तो C फॉर कलर और C फॉर कोन, कोन्स के द्वारा है जो कि वह आँख के रंगों का पहचान किया जाता है। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज यानी कि बोले तो मधुमेह रोग, डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग, शुगर बीमारी। तो डायबिटीज ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। और इंसुलिन हार्मोन की बात करते हैं तो ये अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलती है, बीटा सेल्स से, लैंगरहंस द्वीप से। और इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तब तो डायबिटीज़ मधुमेह रोग होता है, बट जब इसकी अधिकता हो जाती है देन आफ्टर उस समय बीमारी होती है हाइपोग्लाइसीमिया रोग। कौन सा? हाइपोग्लाइसीमिया रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? तो अंततः इसका जो फाइनल रिजल्ट है वह जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे। जो जल के जो पादप होते हैं उसके लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं रह जाएगी, यानी कि आपूर्ति होने लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। जो भी आप देखते होंगे पानी में जब बोतल रखते हैं और उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो ज़्यादा देरी तक रखने के कारण बोतल फट जाता है। तो इसका मुख्य कारण है जो कि वह जमने से जल का जो आयतन है उसके आयतन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती के कौन से कौन मुख्य अवयव हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। बादल किसके कारण तैरते हैं? तो बादल बात करते हैं ये श्यानता के कारण तैरते रहते हैं। परखनली शिशु के मामले में, परखनली शिशु के मामले में क्या? तो निषेचन परखनली के अंदर ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्जन स्केलरी किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? बर्तन धोने, प्रयोगशाला के लिए, ऑपरेशन थिएटर, या फिर स्टूडियो एल्बम के लिए। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्टूडियो एल्बम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना मिलियन वर्ष का समय लगता है? इसका यदि हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है 250 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, समान स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है पुरुषों की अपेक्षा? तो समान जो औरत है उसका जो तारतम्य हम लोग बात करते हैं यदि,
तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, यानी कि जिसकी तारकता जितनी अधिक होगी, तारत्व जो तारत्व है, जिसकी तारत्व जितनी अधिक होगी उसकी आवृत्ति भी उतनी अधिक होगी, और जिसकी आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी आवाज़ उतनी ही सुरीली यानी कि पतली सुनाई देती है। इसी प्रकार जो महिलाएं हैं इनका तारत्व भी उच्च होता है, आवृत्ति भी उच्च होता है, जिस कारण से इनकी आवाज़ है जो कि वह पतली सुनाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रिपल सी क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी,